हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों, बहुत लंबे समय के बाद मुझे अब आप लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका मिला है। बच्चों, YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अकाउंट और मैथ्स। क्लास होगा, सबसे पहले हम क्लास 11th और 12th को अकाउंट पढ़ाएंगे, साथ साथ ही 11th और 12th को मैथ्स भी पढ़ाएंगे। इसके बाद मैं बीकॉम वाले बच्चों को भी अकाउंट का क्लास दूंगा, जो कि होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। बच्चों, पेपर का बहुत ही कम समय है, यानी लगभग 2 महीने बचे हुए हैं और आपको 2 महीने में मैथ्स और अकाउंट का प्रिपरेशन करना है। इसलिए मैं अकाउंट में जो मेन चैप्टर हैं और जो सिलेबस है, आपका सिलेबस के अनुसार हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे अकाउंट की बात करेंगे और वो बात होगा क्लास 11th का अकाउंट की बात करेंगे। तो 11th क्लास के अकाउंट में बच्चे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री में हम देखेंगे सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंटों का वर्गीकरण, यानी अकाउंट कितने टाइप के होते हैं बेटा, ये पढ़ने वाले हम सबसे पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हम देखने वाले बच्चे कि सबसे पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या है तो इम्पर्सनल अकाउंट। यानी बच्चे अकाउंट 2 टाइप के होते हैं मोस्टली, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, रियल इम्पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और रियल भी 2 टाइप के हो जाते हैं बेटा, जैसे टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। कहने का मतलब बेटा ये हो गया कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, फिर हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट, फिर पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट। यानी रियल अकाउंट भी 2 टाइप के, पहला टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इंटेंजिबल रियल अकाउंट, है ना बेटा। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला कि पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे सर। तो पर्सनल अकाउंट बोलेंगे बेटा किसी इंडिविजुअल, किसको, यानी पर्सनल अकाउंट बोलने वाले हैं कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का हो, फर्म का हो, कंपनी का हो, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। समझ में आ गया बेटा, पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे, द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म एंड कंपनी, यानी किसी व्यक्ति का हो, कोई फर्म का हो या कोई कंपनी का हो, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे कि बात करें बेटा इसके फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेबिट, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी बेटा अगर हम बात करें कि रिसीव करने वाले को डेबिट करना है सर और देने वाले को क्रेडिट करना है सर। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि जो रिसीव करेगा उसको डेबिट कर देंगे और जो देगा उसको क्रेडिट कर देंगे। दोबारा सुनिए, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, रिसीव करने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को, गिवर को, गिवर मतलब देने वाले को, तो देने वाले को क्या करने वाले हैं तो क्रेडिट करने वाले हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है बेटा आपके पास, कैश पे 10,000 टू मोहन, यानी आपने मोहन को 10,000 रुपए कैश दिया बेटा। पैसा किसके पास गया, मोहन के पास गया सर। किसके पास गया, मोहन के पास। और मैंने क्या फॉर्मूला बताया, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर बताया सर आपने। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को, रिसीव करने वाले को, रिसीव करने वाले को सर, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्या किसको दे रहे पेड आप, मोहन को दे रहे हैं सर। तो कैश किसके पास जाएगा, तो मोहन के पास। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हो मोहन को, तो कैश दे रहे हैं सर हम। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हम कितना दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं 10,000। तो 10,000 डेबिट बैलेंस आ जाएगा और 10,000 क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। यानी इम्पर्सनल अकाउंट मैंने अभी आपको बताया
कि पर्सनल अकाउंट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है सर? तो पहला होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। यानी हम बात करने वाले हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट किसको बोलेंगे? तो रियल अकाउंट बोलेंगे द अकाउंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड टर्म्स ऑफ मनी। यानी मनी में हम उसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं बेटा। यानी हमारा दूसरा आ गया इसमें रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट दो टाइप के बेटा, फर्स्ट टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टेंजिबल रियल अकाउंट किसको बोलेंगे? तो टेंजिबल रियल अकाउंट ऐसा अकाउंट होगा जिसको हम टच और फील दोनों कर सकते हैं। यानी टेबल को टच कर सकते हैं, कुर्सी को टच कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा। और इनटेंजिबल अकाउंट जिसको टच तो नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं, उसको इनटेंजिबल रियल अकाउंट बोलेंगे। तो हम टेंजिबल अकाउंट की बात कर रहे थे। तो टेंजिबल अकाउंट में क्या बोला? तो टेंजिबल अकाउंट में बोला सर कि कैश होगा। क्या होगा बेटा? कैश होगा। टेंजिबल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो टेंजिबल अकाउंट में कैश हो जाएगा। क्या होगा? कैश हो जाएगा। इसके बाद फर्नीचर हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, क्योंकि इसको हम आसानी से टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। इसीलिए टेंजिबल रियल अकाउंट हो गया। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट बेटा जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते बेटा। जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट्स अकाउंट हो गया, इसको हम टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं एग्जाम्पल चलिए आगे बताता हूं मैं इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास है बेटा कि रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होगा सर? तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला होगा बेटा डेबिट। क्या होगा? तो डेबिट what comes in, debit what comes in and credit what goes out। क्या बोला बेटा मैंने? तो आपने कहा सर कि डेबिट करना है उन चीजों को जो कम हो रहा है, यानी जो चीज आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे सर, और जो जाएगा गोज आउट मतलब क्या बाहर जाएगा बेटा उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर ले लें तो एग्जांपल की बात अगर हम करें बेटा तो हम फर्नीचर खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। और जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा और क्या जाएगा? तो कैश जाएगा सर। तो जो आएगा उसको क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? तो कि बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी अगर आपने कैश मिलाया है तो कैश अकाउंट कर देंगे। तो 20,000 डेबिट बैलेंस और 20,000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा नॉमिनल अकाउंट, और ये सबसे लास्ट अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट बेटा These accounts include the accounts of all expense and losses। यानी ऐसा अकाउंट जिसमें एक्सपेंस भी होगा, लॉस भी होगा, गेन भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? तो नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। इसका फॉर्मूला की बात करें, यानी सबसे पहले हम बात करें नॉमिनल अकाउंट में, तो यानी इसका कमीशन होगा। क्या होगा? कमीशन रिसीव होगा, इंटरेस्ट पेड होगा। भाई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो आप, प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड होगा, आप डिस्काउंट दे रहे हो किसी को, लॉस होगा आपको सर, डिस्काउंट रिसीव होगा, किसी को आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो आपको फायदा होगा, सैलरी पेड कर रहे हो पैसे जाएगा, लॉस होगा, रेंट देंगे लॉस होगा, डिस्काउंट अलाउड करेंगे लॉस होगा, बैड डेज हो जाएगा बेटा हमारा, वो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक करके हम सबको बाद में फिर से बताएंगे। फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। क्या बोला? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस
एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। यानी बेटा सिंपल बात अगर हम बताएं तो सिंपल बात है यहाँ पे ये कि जो एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको डेबिट कर देंगे। क्या बोला बेटा? जो एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो इनकम होगा या गेन होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि पेड कैश 40,000 सैलरी, आपने सैलरी दे दिया, सैलरी दिया, क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ सर। तो लॉस हुआ तो लॉस को कैसे लिखेंगे? इसकी एंट्री हम करेंगे कि इसकी एंट्री हो जाएगी, सैलरी दिया आपने तो सर हो जाएगा सैलरी। क्या करेंगे? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किस चीजों में सैलरी दे रहे हो सर आप? तो हम दे रहे हैं कैश में दे रहे हैं सर। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना सैलरी दे रहे हैं? 40,000, तो 40,000 डेबिट बैलेंस एंड 40,000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड एंट्री की बात करें तो सेकेंड एंट्री है हमारा कि रिसीव कैश करें 10,000 फॉर कमीशन। यानी बेटा आप कैश क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। कितना रिसीव कर रहे हो? 10,000। कहां से? कमीशन से सर। तो मेरे पास कैश आएगा कि जाएगा? तो रिसीव कर रहे तो आ रहा है सर। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कहां से आ रहा है? तो कमीशन से आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना रुपीज सर? तो 10,000, तो 10,000 डेबिट बैलेंस और 10,000 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे हम, और वो बात करेंगे बेटा कि नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट की बात करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज आ सकता है, रियल अकाउंट में क्या क्या चीज आ सकता है, और नॉमिनल अकाउंट में आप क्या क्या चीज आ सकता है। तो इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप देख लेना। मैं एक और बता देता हूं, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा बेटा आपका कैपिटल आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, डेटेड अकाउंट हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो जाएगा। रियल अकाउंट की बात करें तो कैश पेड आ जाएगा, कैश रिसीव्ड हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, पेटेंट्स अकाउंट हो जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, परचेज अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ना, सैलरी अकाउंट, ये सब सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो बेटा सीधा सीधा बात करते हैं हम क्वेश्चन की। अब हम आ गए क्वेश्चन पे, तो हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी अब सबसे छोटा क्वेश्चन लिया है जो जनरल एंट्री से है। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा हुआ बेटा? मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी मनोज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो भी कैश से। तो बेटा ध्यान रखना है कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैपिटल लगेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसका एंट्री हो जाएगा। क्या होगा बेटा इसका एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड में कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज कर रहे हो आप सर, गुड्स कर रहे हो, गुड्स मतलब सामान होता है, तो आपने परचेज करा सामान, किस चीजों में खरीदा सर? तो आपने खरीद लिया, कैश में हमने खरीदा है सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। सेकेंड में है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब आपने परचेज तो किया है लेकिन आपने उधार परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया है, तो क्या हो जाएगा? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिससे हमने उधार खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। और नेक्स्ट है बेटा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है और कैश में खरीदा है, तो सिंपल बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है मेरे पास सर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। आपने परचेज किया है रवि से, और किस चीज में खरीदा है? कैश में खरीदा है सर हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा सीधा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बाउट मशीनरी फॉर कैश, यानी आपने मशीनरी खरीदा है
है ना। मशीनरी खरीदा है, किस चीज में खरीदा सर, कैश में खरीदा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा बेटा। पेड रेंट, आप रेंट दे रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि रेंट दे रहे सर और ये लॉस हो गया और लॉस हुआ तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट का क्या डेफिनेशन है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्या बेटा, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो पेड रेंट तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अब एक एक करके बताते हैं, ध्यान से आपको सुनना है। सबसे फर्स्ट था मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या बनाने वाले हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, आपने मोहन से परचेज कर लिया है, मोहन से परचेज किया बेटा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। हमने मोहन से परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है, तो मोहन से खरीदा है बेटा, तो मोहन अकाउंट। और कितना अमाउंट था भाई, तो अमाउंट था सर मोहन से जो खरीदा था वो था 8000। तो 8000 हमें क्या करना है, 8000 करना है डेबिट बैलेंस और 8000 कर देना है क्रेडिट बैलेंस, यानी 8000 डेबिट बैलेंस और 8000 क्रेडिट बैलेंस। सेकेंड की बात करें तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपके पास क्या आ रहा है बेटा, तो मेरे पास आ रहा है सर फर्नीचर, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट लिखेंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किस चीज में खरीद रहे हैं आप, तो कैश में खरीद रहा हूं सर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना था बेटा, तो अमाउंट था 7000 रुपीज था सर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7000 डेबिट बैलेंस आ गया और 7000 क्रेडिट बैलेंस आ गया। आज इतना ही हम क्लास रखेंगे और फिर कल नेक्स्ट डे जनरल एंट्री का फिर सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे, फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।